हेलो एवरीवन, CSIR UGC नेट दिसंबर 2024 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू हो चुका है। जिन्होंने अभी तक अपना फॉर्म रजिस्टर नहीं किया है वो जल्द से जल्द इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर ले, तो हम बताएंगे इस वीडियो में। और इसका जो ऑनलाइन पेमेंट होने वाला है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI से भी आप इसे पे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। इसका जो लिंक रहने वाला है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। तो यहाँ पर देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़ में यहाँ पर बता रहा है कि UGC नेट दिसंबर 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है और करना है अपना न्यू रजिस्ट्रेशन। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर प्रोफाइल अपलोड हो रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन में क्लिक। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं जो आप यहाँ पर केयरफुली चेक कर लें। जैसे कि यहाँ कैटेगरी वाइज यहाँ पर अमाउंट दिया गया है। जनरल के लिए आपके लिए 1150 है, और EWS है, OBC है तो 600, और SC ST है तो 325 रुपये यहाँ पर आपको पे करना होगा। यहाँ पर आप फी चार्ट देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आते ही यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। जैसे फ़ोटो आपका रहने वाला है JPG फॉर्मेट में, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपका PDF फॉर्मेट, और यहाँ पर 10 से 200 KB आपका फ़ोटो, और सिग्नेचर यहाँ पर होने वाला है 4 से 30 KB का। और जो डॉक्यूमेंट है जो PDF में होने वाला है वो आपका यहाँ 50 से 200 के 300 KB यहाँ पर दिया गया है। उसी के बीच में अंतर्गत आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा अपना डॉक्यूमेंट। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट मोड बता रहा है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो पासवर्ड है आपका 8 से 13 कैरेक्टर के बीच का होना चाहिए, और यहाँ पर अपर केस, अल्फ़ाबेट, लोअर केस, और यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू का और स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर आप यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। और यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपना ही आधार कार्ड यहाँ पर डालें, अपने पेरेंट्स या रिलेटिव का यहाँ पर आधार कार्ड डालकर यहाँ पर उसे लॉगिन नहीं करें, ना रजिस्टर करें, अपना ही आधार कार्ड यहाँ यूज़ करें। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो डिजी लॉकर, पैन कार्ड, एकेडमिक, बैंक ऑफ डिटेल्स भी आप यहाँ डाल सकते हैं आपका, और यहाँ पर पैन कार्ड से भी आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास है आधार कार्ड, तो यहाँ पर टिक करना है, चेकबॉक्स करना है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर आपको डालना है और जनरेट करना है OTP। मान लीजिए आपके पास आधार है बट यहाँ पर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, तो जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड करें, तभी आप यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP रिसीव कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने जनरेट कर लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे OTP रिसीव होने के बाद यहाँ पर वैलिडेट करना है, जिसका 10 मिनट तक यहाँ पर आपको वैलिड रहेगा OTP आपका। उसके बाद आगे आने के बाद यहाँ पर नाम आपका यहाँ पर शो कर देगा। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB, ईमेल ID, कन्फर्म ईमेल ID, जेंडर, मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको 1 बाय 1 यहाँ पर एंटर करना होगा। और याद रखें यहाँ पर 10 के मार्कशीट के हिसाब से ही आप यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे, और कैपिटल लेटर में यहाँ पर फॉर्म फिल करना है, और ईमेल ID और 2 बार यहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा। साथ में मोबाइल नंबर भी यहाँ पर 2 बार कंफर्म करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। सब डिटेल यहाँ एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर ID टाइप आना है, यहाँ वोटर ID, पैन कार्ड, हो यहाँ पर आप आधार नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे जो भी आपको ID यहाँ पर आपको देना है, आइडेंटिटी आपका यहाँ पर देना है, उसी को ही यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसी का ही नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आप यहाँ फिल कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, पिन कोड वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता तो आपके जो आधार पर सेम डिटेल यहाँ पर आप करेंगे, और मान लीजिए आपका एड्रेस सेम है, एज ए प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम है, परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर सिंपली आपको चेक बॉक्स करना होगा ताकि यहाँ पर वो फिल हो सके। तो देखिए यहाँ पर फिल हो गया। अब यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड बनाना है, तो मैंने बता दिया कि आप कैसे इसे पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन है कुछ, यहाँ पर देख सकते हैं, तो उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे और सिंपली उसका आंसर देना है और उसके बाद क्रॉस चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करने के बाद यहाँ सिंपली करेंगे हम सबमिट। तो सबमिट करने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। तो चलिए अब यहाँ पर मैं अपना कैप्चा कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं सबमिट कर लेता हूँ। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर एक बार और पूछ रहा है। क्रॉस चेक करने के बाद यहाँ पर आपको चेक बॉक्स करने होंगे कि आपने सब डिटेल सही भरे हैं और चेक कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स करने के बाद आई एग्रीड यहाँ पर आपको शो कर रहा है, डिक्लेरेशन में वहाँ जाना है, वहाँ पर आपको चेक बॉक्स करना। अभी भी एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ सबमिट सेंड OTP करेंगे। अब देखिए OTP आपको रिसीव हो जाएगा, उसको आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये OTP आपको मेल पे रिसीव होगा, यहाँ पर दिया गया, तो मेल क्रॉस चेक करें। उसके बाद यहाँ OTP एंटर करने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। अगर नहीं मिलता तो रीसेंड का भी ऑप्शन यहाँ शो कर रहा है। देखेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है, और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मेल एड्रेस के थ्रू आपको मिल जाएगा वहाँ पर लॉगिन करने के लिए। और पासवर्ड हमने तो बनाया हुआ था, तो सिंपली यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपको रिसीव होगा। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पर पासवर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ करेंगे आप कैप्चा कोड एंटर, और यहाँ पर करना होगा आपको लॉगिन।
तो चलिए यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखेंगे लॉगिन करने के यहाँ 3 प्रोसेस हैं। रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर पेमेंट करना है। तो चलिए पहले कंप्लीट कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ देखेंगे हमने जो पहले फिल किया था, प्री फिल किया था, उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर छुटी हुई है। जैसे कि आप सिंगल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, सिंगल तो है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करना है आपको। उसके बाद यहाँ नेशनैलिटी भी यहाँ पर देखेंगे फिल नहीं हुआ है। जो चीज़ यहाँ पर फिल नहीं हुआ है और रेड मार्क है उसको आपको कंपलसरी यहाँ पर फिल करना। तो चलिए यहाँ पर मैं नेशनैलिटी भी यहाँ पर ले लेता हूँ। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर कैटेगरी आपको यहाँ पर लेना होगा। फिर यहाँ पर PWD के आप कैंडिडेट है, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आपको डायबिटिक है तो यस करें, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है एनुअल इनकम क्या है आपके गार्जियन का या पेरेंट्स का, तो यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अमाउंट शो कर देगा, उसमें ही आपको एक चॉइस करना होगा। चॉइस करने के बाद कैप्चा कोड एंटर करना है और आई एग्री टर्म एंड कंडीशन, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सेव नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस आपका आ गया। अगर अभी भी आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पर सिंपली आपको क्रॉस चेक करना है। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड एंटर करना है, टर्म्स को आई एग्रीड करना है, उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं सेव एंड नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे डाटा सेव हो चुका है सक्सेसफुली। अब उसके बाद यहाँ पूछ रहा है आपके पास मास्टर डिग्री है कि ग्रेजुएशन डिग्री, तो यहाँ पर सिंपली आपको उससे सेलेक्ट करना होगा और आगे इसे फिल करना होगा। तो फिलहाल हमारे पास है मास्टर डिग्री, तो यहाँ पर हम करेंगे मास्टर डिग्री। और मान लीजिए पास स्टेटस यहाँ पर पूछा गया, अगर पास्ड है तो पास्ड लेंगे, नहीं तो अपेयरिंग है तो अपेयरिंग यहाँ पर आपको लेना होगा, रिजल्ट अवेटेड। उसके बाद यहाँ पर कब आपका पास आउट होगा उस ईयर को आपको चॉइस करना है। उसके बाद कौन सा स्ट्रीम है, मान लीजिए स्ट्रीम यहाँ नहीं मिलता है तो अदर कर यहाँ पर कोर्स के स्ट्रीम लिख सकते हैं यहाँ पर आप अलग से। अगर यहाँ पर आपको नहीं मिलता है तो अदर पे आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म यहाँ पर कहाँ से है, तो उस एग्ज़ाम फॉर्म को यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। तो इंडिया से है तो यहाँ पर इंडिया आप चॉइस करेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम स्टेट कौन सा है, तो यहाँ पर उसे आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से स्टेट से आप इसे क्वालिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड यहाँ पूछ रहा है तो कौन सा बोर्ड है, यूनिवर्सिटी कौन सा है, इसको आपको यहाँ पर ऑप्शन दे देगा। वो ऑप्शन से ही आपको यहाँ चॉइस करना होगा। तो यहाँ पर सिंपली बहुत से ऑप्शन आपको देखने मिल जाएंगे, उसमें से आपको एक यूनिवर्सिटी आपको चॉइस करना होगा। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम पूछ रहा है एड्रेस के साथ, तो जिस इंस्टीट्यूट से आप इसे का यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट का यहाँ नाम डालना होगा। फिर यहाँ इंस्टीट्यूट पिन कोड आप यहाँ पर डालेंगे। PhD है तो यस करें, नहीं तो नो कर यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करना है। उसके बाद आई एग्री टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद याद रखेंगे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना भूले नहीं। अब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए डाटा सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ डिटेल्स यहाँ पर रिसर्च वगैरह यहाँ पर पूछ रहा है आपको, तो यहाँ चलिए मैं यहाँ पर मैं डाटा सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर सिंपली आपको ओके करना और आगे बढ़ना है। तो देखेंगे अब यहाँ पर पूछ रहा है रिसर्च यहाँ पर है तो यहाँ पर करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। PG डिग्री है यहाँ पर पूछ रहा है, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पूछ रहा है एडमिशन इन रेगुलर क्या है, तो नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी आपके पास एक बार जरूर इसे चेक जरूर कर ले यस करने से पहले। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा है माइनॉरिटी कम्युनिटी है, नहीं है तो आपको नो करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर आई एग्रीड करना है और इसे सेव करना है। तो एक बार यहाँ पर अगर आपके पास डिग्रीज़ हैं तो ही यहाँ पर यस करें, उसके डिटेल यहाँ आपको फिल करने होंगे डिग्री कोर्स के, मास्टर्स के। अगर नहीं है तो बिल्कुल यहाँ पर नो करना है आपको और आगे पढ़ना है। तो चलिए यहाँ कैप्चा कोड डालने के बाद आई एग्रीड करते हैं और यहाँ पर सबमिट करते हैं। अब देखेंगे डाटा सेव हो चुका है। अभी यहाँ पर देखेंगे कि आपका डिटेल्स यहाँ पर सेव हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ देखेंगे अप्लाई फॉर, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD ओनली और GRF के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आपके पास PG डिग्री तो यहाँ तीनों आपको यहाँ पर चेक बॉक्स हो जाएगा। अगर UG तो यहाँ पर आप उसे चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर आप मीडियम कौन सा है, हिंदी इंग्लिश, ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है सब्जेक्ट ऑप्शन, आप कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर जिस कोर्स के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करें उस कोर्स को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। अब उसके बाद वो सब्जेक्ट वो सब सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए यहाँ पर आप सब्जेक्ट ले लिए हैं, कौन से में आपको स्पेशलिस्ट बनना है यहाँ पर, तो यहाँ पर उसे सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर नहीं मिलता तो अदर पे जाकर आप उसे टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेंटर चॉइस करने बोल रहा है, एग्जाम सेंटर। तो यहाँ पर 4 चॉइसेस हैं, तो 1 बाय 1 इसे फिल कर लेंगे। तो चलिए मैं इसे फिल कर लेता हूँ। उसके बाद फादर्स ऑक्यूपेशन यहाँ पर पूछ रहा है क्या करते हैं, क्वालिफिकेशन उसका वैसी सेम, मदर्स का ऑक्यूपेशन और क्वालिफिकेशन क्या है, इसको आपको फिल करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के बाद आई एग्रीड पे टर्म एंड कंडीशन पे चेक बॉक्स करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं सेव एंड नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुका। अब यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और आपका सर्टिफिकेट, यहाँ आपको रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको एंटर करना होगा।
अपलोड करना होगा तो देखेंगे 10 से 200 KB आपका फ़ोटो रहने वाला है। उसके बाद सिग्नेचर आपका रहने वाला है 4 से 30 और PDF में रहने वाला है आपका सर्टिफिकेट जो रहेगा 50 से 300 KB के बीच में। तो अगर आपको समझ में नहीं आता कोई भी चॉइस सेंटर में जाकर आप इसे अपलोड कर लें। तो चलिए यहाँ मैं 1 बाय 1 इसे अपलोड कर लिया है। तो देखें सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुका है। फिर नीचे आना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब डाटा यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो देखेंगे पेमेंट करने से पहले यहाँ मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा तो क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका एंटर है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सेंड OTP और OTP आपके रजिस्टर मोबाइल में सेंड हो जाएगा और वेट करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर रीसेंड का भी ऑप्शन देखने मिल जाएगा। यहाँ पर सिंपली आपको मोबाइल में OTP जो रिसीव हुआ होगा उसको यहाँ पर एंटर करेंगे, नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी नहीं मिलता है तो उसके बाद रीसेंड का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली कैप्चा कोड एंटर करना है। अगर नहीं समझ में आता तो रिफ्रेश का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो वेरीफाई करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि मोबाइल नंबर जो आपका था वो OTP वेरीफाइड हो चुका है और आपका जो मोबाइल नंबर वो भी वेरीफाइड हो चुका। तो चलिए यहाँ पर ओके करना है। फिर नीचे आना है, कंप्लीट करना है। देखें वेरीफाइड हो चुका है बट यहाँ पर हमने पेमेंट नहीं किया। तो एक बार क्रॉस चेक करने के बाद सक्सेसफुली आप देखेंगे कि हम पेमेंट मोड में आ चुके हैं डाटा सेव करने के बाद। तो यहाँ पर सिंपली आपको पे करना होगा। तो यहाँ पे में जाना है। आप यहाँ दोनों कोई भी आप पेमेंट ऐप यहाँ पर पेमेंट मोड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर UPI नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पर है। तो फिलहाल तो हम करेंगे UPI से। तो यहाँ फिलहाल आप UPI पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे और इसके बाद QR कोड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और कंफर्म करना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि QR कोड यहाँ पर जनरेट हो चुका है। तो इसे आप कोई भी पेमेंट ऐप से जैसे फ़ोनपे, जीपे या फिर पेटीएम से भी आप इसे स्कैन कर पे कर सकते हैं और वहाँ आपको अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक वहाँ पर अमाउंट आपको शो कर देगा ताकि अब वहाँ पर पिन सिंपली आपको पिन डालना है और वहाँ पर आपको उसे पे करना है। तो चलिए मैं इसे पे कर लेता हूँ। तो याद रखें, देखें यहाँ ट्रांजैक्शन पे हो चुका है। याद रखें कि इसे रीलोड और रिफ्रेश नहीं करेंगे। उसके बाद 5 सेकंड में ऑटोमेटिक आपको आपके UGC नेट के वेबसाइट में ले जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर आपका प्रोफाइल अपलोड होने लगा है। तो यहाँ रिफ्रेश वगैरह नहीं करेंगे, देखेंगे पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ डिटेल्स वगैरह आपको शो कर रहा है कि मैं आपने पेमेंट किया है। तो आप रिसीव कैसे जनरेट करेंगे, तो यहाँ पर जाना है डाउनलोड एप्लीकेशन में। तो देखेंगे यहाँ पर आपका फॉर्म जनरेट हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पर पेमेंट हमने कर लिया है। स्टेप बाय स्टेप हमने पूरी जानकारी यहाँ पर फिल कर दी है। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने थे मैंने बता दिए हैं। JPG PDF फॉर्मेट में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर फोटो है, सिग्नेचर है और आपका सर्टिफिकेट है जिसको आपको अपलोड करना कंपलसरी है। और कुछ भी डिटेल यहाँ पर आपको चेंज करने हैं तो आप पहले चेंज कर ले सेव करने से पहले। और यहाँ पर याद रखें अगर आधार में अगर मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो आप यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो आधार में मोबाइल नंबर ज़रूर आप यहाँ पर ऐड करवा लें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके कौन से मोबाइल नंबर है तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। उसके बाद यहाँ पर उसे आप जनरेट करवा लें ताकि आपको OTP रिसीव हो सके। और जो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर होने वाला है मैंने उसके बता दिया कितने KB में यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और कुछ भी डिटेल्स हैं यहाँ पर ज़रूर चेक करें। और याद रखें कि यहाँ पर फॉर्म जब भी आप फिल करें या सेव करें तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करें, उसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट करें ताकि आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर जो फ़ी अमाउंट है मैंने बता दिया कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको फ़ी लगने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर चेक जरूर करें पेमेंट करने से पहले, रजिस्टर करने से पहले, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो पेमेंट को लेकर। और पेमेंट जब भी करें UPI नेट बैंक या डेबिट कार्ड से तो याद रखें कि पेज को रीलोड नहीं करेंगे। अगर आप पेज रीलोड करते हैं तो यहाँ पर आपका पेमेंट पेंडिंग और एरर भी आपको आ सकता है। बाद में वो क्लियर नहीं हुआ तो आप ही को दिक्कत हो सकती है आगे जाकर। तो ये चीज़ याद रखें जब भी पेमेंट करें तो देख समझ कर ही करें। तो चलिए फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।